मुकेश सहनी को बंगला में अभी तक हैं तो आपको एड्रेस मिल जाता है। जो 3 महीना पहले बिहार सरकार के मंत्री थे भाजपा के, वो इस बंगले में रात में 11 बजे आए और हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि मुकेश जी हमारे साथ, हमको मदद कीजिए। दिल्ली में भी फोन पे बात कराएं। अगर ये बंगला खाली हो गया रहता तो आप कहाँ हमको ढूंढते। ये तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दीजिए। तो रात को बात कुछ और करते हैं, बंद कमरे में बात कुछ और करते हैं, रोड पे आप गाली देते हैं, गाली दिलवाते हैं। आप हमको जितना गाली देना है दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम संघर्ष के लिए मैदान में उतरे हैं। और यहाँ कोलवर में भी सुने हैं माननीय मुख्यमंत्री जी एक पागल खाना का उद्घाटन भी 2 महीना पहले किए हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि भाजपा के बड़ी नेता ये आपके नाव डुबाने वाले हैं। इससे पहले संजय जायसवाल जी को ये पागल खाना भेज के उनको दिमागी हालत ठीक करवाइए। जब संजय जायसवाल चड्डी पहनना नहीं सीखे थे, उस समय से बड़ा नेता है कि मुकेश सहनी को बंगला में अभी तक हैं तो आपको एड्रेस मिल जाता है। ठीक 4-5 दिन पहले, जो 3 महीना पहले बिहार सरकार के मंत्री थे भाजपा के, वो इस बंगले में रात में 11 बजे आए और हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि मुकेश जी हमारे साथ, हमको मदद कीजिए। दिल्ली में भी फोन पे बात कराएं। अगर ये बंगला खाली हो गया रहता तो आप कहाँ हमको ढूंढते। ये तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दीजिए। तो रात को बात कुछ और करते हैं, बंद कमरे में बात कुछ और करते हैं, रोड पे आप गाली देते हैं, गाली दिलवाते हैं। तो भैया आज हम संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरे हैं। आप हमको जितना गाली देना है दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम संघर्ष के लिए मैदान में उतरे हैं। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि यही आपकी नीति है। आप सबका साथ सबका विश्वास और विकास करने की बात करते हैं। आप कहते हैं अपने आप को मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ, और आपके पार्टी के लोग देखिए किस तरीके से अति पिछड़ा को बेटा को आज खड़ा हो रहा है, उसको आप खत्म करने में लगे हुए हैं। आज हमारे पार्टी को आपने तोड़ दिया, हमें बाहर कर दिया। तो इसके लिए कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को भी सोचना चाहिए। उनके पार्टी के लोग बिहार में किस तरीके से कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि उनके दिमागी हालत आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ठीक नहीं है। और यहाँ कोलवर में भी सुने हैं माननीय मुख्यमंत्री जी एक पागल खाना का उद्घाटन भी 2 महीना पहले किए हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि भाजपा के बड़ी नेता ये आपके नाव डुबाने वाले हैं। इससे पहले संजय जायसवाल जी को ये पागल खाना भेज के उनको दिमागी हालत ठीक करवाइए। क्योंकि एक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, बताइए, बच्चे के जैसे रो रहे हैं, बच्चे के जैसे गाली दे रहे हैं, वो भी पिछड़ा समाज के लोगों को गाली दे रहे हैं। तो ये करना बंद करें। और मैं मुंह खोलूंगा ना तो भूचाल आ जाएगा। हमको चुप रहने दीजिए। हम चुप हैं, नाम नहीं ले रहे हैं तो नहीं लेने दीजिए। नहीं तो हमने कहा ना 4 दिन पहले आपके एक पूर्व मंत्री बंगला में आके गया, हाथ पांव जोड़ के गया, दिल्ली में बात कराएं। और जब हम चुनाव नहीं लड़े, वो भाजपा का बड़ा नेता, जब संजय जायसवाल चड्डी पहनना नहीं सीखे थे, उस समय से बड़ा नेता है। उनके इज्जत मैंने किया, इसलिए हमने 2 जगह चुनाव नहीं लड़ा। वहां पे हम पे आरोप लगा दिया कि आपने महागठबंधन से पैसा ले लिया, इससे पैसा ले लिया। अरे भैया, आप अपने नेता से बताओ कि कितना पैसा दिए तो हम चुनाव नहीं लड़े। ये आप भैया आप स्वयं आप डिक्लेयर करो। और आप भाजपा के बड़े नेता जो बिहार में कुछ नेता है वजूद वाला, जैसे नित्यानंद राय जी हैं, ऐसे लोग बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं कल नाम के साथ डिक्लेयर करूंगा। तो अभी हम नाम नहीं बोल रहे हैं, तो ये आपका गरिमा है, इसलिए शांति रहिए। और निषाद समाज को बी टीम हम अगर दूसरे का तो आप ए बना लीजिए ना, आप ए बना लीजिए। मेरा मांग क्या है, निषाद को आरक्षण लागू कर दीजिए और मैं आपके ए टीम में आ जाता हूँ, बगैर कंडीशन का, बगैर शर्त का। लेकिन आप वो करेंगे नहीं, आरक्षण देंगे नहीं। और मैं अगर यहाँ पे चुनाव लड़, ये पार्टी वोट काटने के लिए नहीं है। ये पार्टी 2018 में बनाओ और 20 तक 2 साल में इस पार्टी के पास इतना ऊर्जा है, इतना ताकत है कि 2020 का सरकार जब बना, उस सरकार बनाने में अहम रोल वीआईपी पार्टी का था। जितना रोल अगर बीजेपी का था, 74 विधायक के साथ उनके पास अगर उतना रोल था, सरकार बना, वही रोल हमारे पास था। अगर हम समर्थन नहीं देते तो भी सरकार नहीं बनता, जेडीयू समर्थन नहीं देते तो भी सरकार नहीं बनता, मांझी जी समर्थन नहीं देते तो भी सरकार नहीं बनता, और भाजपा समर्थन नहीं देता तो भी सरकार नहीं बनता। यानी कि 4 पार्टी मिलकर सरकार बनाए, और 74 हो या 4 हो, सबके पास पावर वही था सरकार बनाने में। तो इसलिए ये पार्टी चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए आए हैं। इसलिए शांति से आप लड़िए, जनता के बीच में जाइए। हम भी जनता के बीच में जाएंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे। हम अपने लोगों के लिए लड़ाई, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आपको ए टीम बनाना है, कल दिल्ली में घोषणा कर दीजिए कि निषाद को आरक्षण लागू करते। भैया, दिल्ली में आरक्षण है, बंगाल में आरक्षण है, देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, फिर हमें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? या आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दीजिए कि मुकेश सहनी जी जो आप मांग कर रहे हैं वो जायज नहीं है, नाजायज है। हम कल से आरक्षण मांगना बंद कर देंगे।
आपने 2014 में हमसे वादा किया, आपने आरक्षण लागू नहीं किया। 15 में आपने वादा किया, आरक्षण लागू नहीं किया। 20 में वादा किया, आपने आरक्षण लागू नहीं किया। तो भाई 3-3 बार आपने वादा करके आरक्षण लागू नहीं कर रहे, या बता दीजिए कि हम गलत मांग कर रहे हैं, तो हम परसों से मांगना बंद कर देंगे अगर नाजायज मांग है तो। जब हमारे एक भाई को बंगाल में आरक्षण मिल सकता है, जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एक ही राज्य था, और जब हमारे एक भाई को आरक्षण मिल सकता तो एक भाई को क्यों नहीं मिल सकता? तो इसलिए हमारी एक पॉलिसी के तहत हम बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और मैं तो कहा ना कि हम लोग मछली मारने वाले का बेटा हैं, सर उठा के जीना सीख रहे हैं। और ये लोग तरह तरह के गाली देते हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं, तरह तरह के परेशान करने में लगे रहते हैं। आज बताइए, एक अति पिछड़ा का बेटा एक घर में बंगला में है, वो भी 30 गुना फाइन के साथ हम बंगला में रेंट दे के रह रहे हैं, तो इनको इतना तकलीफ है भाई? अरे तकलीफ किस बात का? रोड पे उतर जाए, बोलिए आप आ जाओ सरकार। अगर ये इसका बस चलता, ये सरकार में रहता तो अभी तक हमको बाहर करा देते। कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा बाहर फेंकवा देते, जुब्बा सहनी जी का प्रतिमा बाहर फेंकवा देते, फूलन देवी जी का प्रतिमा बाहर फेंकवा देते। इसी विचारधारा के लोग हैं। आपने देखा कि रामविलास पासवान जी को किस तरीके से, चिराग पासवान वहाँ से हटे तो प्रतिमा को इस तरीके से फेंका गया। तो इस तरीके ये लोग विचारधारा तो ऊपर वाला भी देखें, और इसीलिए लोगों को बिहार के सत्ता से बाहर कर दिए। निश्चित तौर पे ये लोग आज सत्ता में रहता तो मुकेश सहनी आज यहाँ नहीं रहता। ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज वो गरीब पिछड़े की बात सुनते हैं और करते हैं। हमारी ये बंगला हमने रजिस्ट्री नहीं किया, हम इसको खाली करेंगे।